तो वैसे आज हमें एक्सप्लेन करने वाले जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 के एपिसोड 6 को। और हाँ, अगर हमें इस पे अच्छा सपोर्ट देखने के लिए मिला तो इस सीरीज को हम आगे भी कंटिन्यूसली करेंगे। और इस एपिसोड की हम शुरुआत में देखते हैं कि नोहारा, फुशिगुरो और यूजिन अपने मिशन को कंप्लीट करके लौट रहे थे। और इन सभी में से फुशिगुरो काफी ज्यादा थक गया तो वो कार में बैठ करके चला जाता है। और तभी वहाँ पर यूजिन मूवी देखने का प्लान बनाता है और इस मूवी के बारे में वो नोहारा से पूछती है, लेकिन नोहारा कहती है कि इस मूवी के आखिर का स्टोरी लाइन क्या है। तो यूजिन यहाँ पर बताता है कि इस मूवी का नाम अर्थवॉर्म 4 है और ये मूवी बेस्ड एक पागल साइंटिस्ट को लेकर के, और वो लोगों को केंचुए यानी कि अर्थवॉर्म में बदल देता है। और उन्हीं में से एक लड़का जो केंचुआ बन जाता है वो साइंटिस्ट के चंगुल से निकल के भाग जाता है और एक घर में जाकर के छुप जाता है। और वहीं पर कुछ स्टूडेंट अपनी छुट्टियों को मनाने के लिए यहाँ पर आए हुए होते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक लड़की को इस केंचुए जैसे दिखने वाले आदमी से प्यार हो जाता है। लेकिन जो बाकी के स्टूडेंट होते हैं वो इस केंचुए जैसे दिखने वाले आदमी को मार देते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि उस केंचुए जैसे आदमी के काफी सारे बच्चे भी हैं। और इस मूवी की स्टोरी लाइन सुनकर के नोहारा साफ मना कर देती है, और अगर इसकी जगह पे मैं भी होता तो मैं भी मना कर देता। क्या स्टोरी लाइन है यार, बकवास सी। और फिर नोहारा शॉपिंग के लिए चली जाती है, लेकिन फिर यूजिन अकेले मूवी को देखने के लिए चला जाता है। लेकिन एक लड़की उसे काफी देर से देख रही होती है, जो कि यूजिन से बात भी करना चाहती थी, पर हमारा यूजिन वहाँ से चला जाता है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है मेमे और टोडो को इटाडोरी, मेगुमी, नोहारा, माई पांडा और यूजिन को ग्रेड 1 सोर्सर बनाने की बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल कहते हैं कि ग्रेड 1 सोर्सर बाकी सोर्सर से काफी ज्यादा अलग है, और साथ में ग्रेड 1 सोर्सर बनना इतना भी आसान नहीं है, और इन्हें उतने मिशन कंप्लीट करने पड़ेंगे जो एक ग्रेड 1 सोर्सेस करता है। और उसके बाद इन्हें सेमी ग्रेड सोर्सर बनाया जाएगा, और फिर इन्हें सारे मिशन पे अकेले ही भेजा जाएगा। और अगर ये सभी लोग इन सारे मिशन को कंप्लीट करने में कामयाब हो जाते हैं तो तब जाकर के इन सभी लोगों को ग्रेड 1 सोर्सर बनाया जाएगा। और तभी हम आगे देखते हैं कि टोडो और मेबे एक साथ टेबल टेनिस खेल रहे होते हैं, और कौन कौन ग्रेड 1 सोर्सर बनेगा इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर टोडो मेमे से कहता है कि जब तक सुकुना कंट्रोल में नहीं आएगा तब तक जुजुत्सु हाई स्कूल के लोग यूजिन को डिफिकल्ट मिशन देंगे, जहाँ पर सुकुना के बाकी के फिंगर होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। और सुकुना उन फिंगर्स को लेने के लिए यूजिन की जरूर मदद करेगा, जिससे यूजिन सारे मिशन को कंप्लीट कर लेगा और साथ ही ग्रेड 1 सोर्सर बन जाएगा। और फिर वो कहता है कि तुम्हें मालूम है कि इन सब में यूजिन की हेल्प कौन करने वाला है, मैं यूजिन के साथ हर एक मिशन पर जाऊंगा। जिसके बाद मेमे हंसते हुए कहती है कि जो दूसरे सोर्सर को रिकमेंड करते हैं वो उनके साथ मिशन पर नहीं जा सकते हैं, जिसे सुनकर के तो टोडो एकदम शॉक हो जाता है। और अब हम अगले सीन में देखते हैं कि नोहारा शॉपिंग करके लौट रही होती है, और उसके भी पीछे वही लड़की आ जाती है जो यूजिन से बात करना चाह रही थी, और वो लड़की नोहारा से यूजिन के बारे में पूछने लगती है। और तभी हमें अगले सीन में पता चलता है कि उस लड़की का नाम उजामा होता है, जो कि यूजिन के साथ में जूनियर हाई स्कूल में पढ़ा करती थी। और पहले उजामा काफी ज्यादा मोटी और छोटी हुआ करती थी, लेकिन टोक्यो आने के बाद वो काफी ज्यादा लंबी और स्लिम हो चुकी है। और उजामा नोहारा को बताती है कि मैं यूजिन को काफी ज्यादा लाइक करती हूँ, जिसे सुनकर के तो नोहारा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी उजामा नोहारा से यूजिन के बारे में पूछती है और कहती है क्या तुम यूजिन को पसंद करती हो, जिसपे नोहारा साफ मना कर देती है। और तभी वहाँ पर नोहारा फुशिगुरो को बुला लेती है, क्योंकि फुशिगुरो यूजिन को काफी अच्छी तरीके से जानता है। और फुशिगुरो उजामा को बताता है कि यूजिन की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, और वो बताता है कि यूजिन को लंबी लड़कियां पसंद हैं, जिसे सुनकर के तो ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। और नोहारा यूजिन को बुला लेती है, और जब यूजिन यहाँ पर आता है तो वो उजामा को पहचान नहीं पाता है, लेकिन उसे ज्यादा भी टाइम नहीं लेता है उसे पहचानने में। और तभी हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, और वहाँ पर यूजिन की फ्रेंड उससे पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है, तो वो उसके जवाब में कहता है कि ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जो मुझे पसंद है। और फिर वो कहता है कि अगर मुझे किसी को चुनना भी होगा तो मैं उजावा को ही चुनूंगा। और हमें पता चलता है कि उजावा इन सारी बातों को सुन रही होती है। और फिर यूजिन के दोस्त उजावा का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि वो तो दिखने में अच्छी भी नहीं है और मोटी सी छोटी सी है, और तुम्हें उजावा में ऐसा क्या पसंद है। तब यहाँ पर यूजिन कहता है कि उसकी हैंडराइटिंग काफी ज्यादा अच्छी और उसका खाने का तरीका भी काफी ज्यादा अच्छा है। और ये सब सुनकर के तो उजावा काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं कि यूजिन स्कूल के बाद अपने घर जा रहा होता है, और उजावा भी अपने घर जा रही होती है और सोचती है यूजिन के बारे में कि यूजिन मेरी उन बातों को लाइक करता है जिनके बारे में मुझे मालूम तक नहीं है, और यूजिन इन सभी लोगों से काफी ज्यादा अलग है, इसलिए मैं यूजिन को पसंद करती हूँ। और मैं भी बाकियों की तरह सोच रही हूँ जो सिर्फ इंसान को पसंद करते हैं और बाकियों को हेट करते हैं। और तभी हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि यूजिन और उजावा एक दूसरे को बाय कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और कैफे से लौटते टाइम फुशिगुरो और नोहारा एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, और वहाँ पर फुशिगुरो कहता है कि यूजिन और उजावा को एक दूसरे का नंबर ले लेना चाहिए था, जिस पर नोहारा कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास उजावा का नंबर है। और फिर नोहारा कहती है कि उजावा को देख करके मुझे एक बात समझ आ गई कि यूजिन ने अगर मेरे से पहले गर्लफ्रेंड बना ली और मैं बॉयफ्रेंड तब तक नहीं बना पाई तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगेगा। और फिर वहाँ पर यूजिन भी इन लोगों के पास में आ जाता है, और वो सभी लोग मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। और तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है उतामी को, और वो गोजो की बात को याद कर रही होती है, जिसमें गोजो कहता है कि आज के टाइम में ऐसी भी कर्स स्पिरिट मौजूद है जो खुद से सोच समझ सकती हैं और वो
टॉपर्स यूजर्स के साथ मिलकर के प्लान कर रही हैं। तो तुम्हें क्योटो हाई स्कूल में जाकर के ये सब देखना चाहिए। और तभी वहाँ पर फुशिकुरो, नोआरा और यूजिन भी पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पर उटामे बताती है कि टोटल 2 लोग कल से स्प्लिट का साथ दे रहे हैं, जिसमें से एक तो प्रिंसिपल से भी ऊपर लेवल का हो सकता है, जिसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, पर दूसरा क्योटो हाई जुजुत्सु स्कूल का स्टूडेंट माकामारू हो सकता है। और इसके बाद वो सभी लोग बेसमेंट में जाने लगते हैं, जहाँ पर माकामारू की असली बॉडी होती है। और तभी उतामे बताती है कि इस सब के बारे हम ज्यादा श्योर नहीं है कि इसके पीछे माकामारू का हाथ है भी या फिर नहीं, पर माकामारू एक ऐसा इंसान है जो ये सब कर सकता है, क्योंकि माकामारू एक पपेट स्टाइल जुजुत्सु सोर्सर है। और अगर माकामारू को एक सूटेबल पपेट मिल जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है। और आगे हम देखते हैं कि वो सभी लोग माकामारू के रूम में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर माकामारू की बॉडी नहीं होती है, जबकि माकामारू की बॉडी तो उसी रूम के अंदर होनी चाहिए थी। और इस सब को देख करके तो ये लोग श्योर हो जाते हैं कि वो माकामारू है जो सबको धोखा दे रहा है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि जिस जगह पर माकामारू होता है उस जगह पर गेटो और माहितो आ जाते हैं। और माहितो माकामारू को मारने की बात कर रहा होता है और कहता है कि हमारा काम इससे पूरा हो चुका है। पर वहीं पर गेटो कहता है कि हम इसे अभी नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने शपथ ली थी कि मैं माकामारू की हेल्प के बंदे उसकी बॉडी को हील करूंगा। और गेटो माहितो से कहता है कि पहले तो तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु से इसकी बॉडी को पहले जैसा करना होगा और उसके बाद हम इसे आराम से मार सकते हैं। पर सुइया में माकामारू हमारे काफी ज्यादा काम आ सकता है। पर तभी यहाँ पर माकामारू कहता है कि तुम क्योटो हाई स्कूल पर हमला नहीं करोगे, बाकी तुम कुछ भी कर सकते हो। और गेटो माहितो से कहता है कि तुम इसे माकामारू को ठीक करो। और फिर माहितो कहता है कि क्या पता मैं ज्यादा पावर का यूज कर दूं और तुम्हारा खेल खत्म हो जाए। तभी यहाँ पर गेटो माहितो से कहता है कि हम जो भी शपथ लेते हैं और अगर उसे तोड़ देते हैं तो हमारी पावर चली जाती है और हम कमजोर हो जाते हैं, पर हम दूसरे के साथ में शपथ लेते हैं और उसे तोड़ देते हैं तो ना जाने हमारे साथ क्या कुछ होगा। जिसे सुनकर के तो माहितो चुपचाप से माकामारू को हील कर देता है। और जैसे ही माकामारू हील होता है तो माहितो उससे लड़ने लगता है और माकामारू अपने सारे पपेट्स को माहितो से लड़ने के लिए एक एक करके भेज देता है। पर माहितो उन सारे पपेट्स को बड़ी आसानी से तोड़ देता है। पर जैसे ही माहितो माकामारू की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता है और माहितो को लगता है कि माकामारू यहाँ से भाग चुका है, लेकिन माकामारू जमीन के अंदर से आकर के हमला करता है। पर इस सब से भी माहितो बच जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि जमीन के अंदर से काफी ज्यादा बड़ा रोबोट निकल के आता है, जिस रोबोट को माकामारू कंट्रोल कर रहा होता है। और उस रोबोट को देख करके माहितो कहता है कि आखिरकार तुमने अपना टाइम बर्बाद नहीं किया, अब तो मजा आएगा। और माहितो सोचता है कि माकामारू को इस रोबोट के अंदर ही होना चाहिए और माहितो पता लगा लेता है कि माकामारू उस रोबोट के सर के अंदर है। और तभी यहाँ पर गेटो बाहर से बैरियर डाल देता है ताकि माकामारू कहीं से भी कांटेक्ट ना कर पाए। और तभी यहाँ पर माकामारू सोचता है कि अगर मैं बैरियर और गेटो पे दोनों पे फोकस करता हूँ तो मैं माहितो से हार जाऊंगा और साथ ही माहितो से बच पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और मैंने सोचा था कि मैं गोजो से कांटेक्ट करके सुइया प्लेन के बारे में सब कुछ बता दूंगा और गोजो आकर के मुझे बचा लेगा, लेकिन अब तो ये मुझे काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है और अब मुझे कैसे भी करके गोजो से कांटेक्ट करना होगा। और वो सोचता है कि मेरे पास सिर्फ बचने का एक ही तरीका है, मैंने जितने भी इतने साल में कर्स एनर्जी इकट्ठी करी है उसको यूज कर दूंगा। और माकामारू अपने साथ के स्टूडेंट काजुमे को याद करता है और वो माहितो पे हमला शुरू कर देता है। एंड इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और साथ में अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।